दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा की हत्या उनके लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने की थी। उसने पहले उसका गला घोंटकर फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए 35 टुकड़े कर दिए। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि श्रद्धा शादी करने के लिए आफताब पर दबाव बना रही थी, जिसे लेकर दोनों को बीच झगड़ा हुआ। लेकिन पुलिस को जांच में पता चला है कि दोनों के बीच से झगड़े हो रहे थे। लड़ाई इस बात को लेकर भी थी कि घर के खर्चे कौन उठाएगा, क्योंकि दोनों के पास अक्सर पैसे खत्म हो जाते थे। रोजमर्रा के झगड़ों की वजह से आफताब ने 18 मई की शाम को दिल्ली के महरौली में अपने किराए के फ्लैट में श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी थी। अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले आफताब पूनावाला का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस को एक स्थानीय अदालत से अनुमति मिल गई है। श्रद्धा वाकर हत्याकांड में पुलिस मृतका के लाश के 13 टुकड़े बुधवार तक बरामद कर चुकी है। अब वो आरोपी और लड़की के लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला नार्को टेस्ट कराना चाहती है। पुलिस ने इसके साथ ही यह भी बताया है कि पूनावाला के चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं है। मैं हूं शंकर आनंद। आज आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर आफताब यानी कि श्रद्धा का हत्यारा कैसे गिरफ्तार हुआ, कैसे दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया। दरअसल इस मामले की तफ्तीश के दौरान ये जानकारी मिली, जब उससे पूछताछ किया गया था तो उसके बाद बता रहा था कि वो 22 मई के बाद तो श्रद्धा से मिला ही नहीं है। जब इस मामले में और कई बार पूछताछ हुई और जब इस मामले में विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके बाद लगातार वो झूठ बोल रहा था। लेकिन इसी दौरान में जब इस मामले कुछ अधिकारियों ने देखा कि उसका जो बैंकिंग अकाउंट है, उसके बैंकिंग अकाउंट में श्रद्धा के बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ, और वो भी कब, 26 मई को। जब यहां पर सवाल उठता है कि अगर श्रद्धा से वो मिला ही नहीं है, बातचीत ही नहीं हो रही है, तो उसके बाद पैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। और उस वक्त का जो तमाम जो मोबाइल का नेटवर्क है वो भी दिख रहा है, श्रद्धा का उसी के घर के आसपास में दिख रहा है। और उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कड़ी हुई, जब इंस्टाग्राम अकाउंट से, जब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से जब लगातार वो श्रद्धा की एक दूसरी जो मित्र हैं उसके साथ बातचीत हो रही है, बातचीत भी हो रही है, टेक्स्ट चैट हो रही है। जब उस वक्त में जब पूछा गया उस वक्त में श्रद्धा यहाँ पे थी, तो आफताब ने कहा कि वो थी ही नहीं, वो उससे पहले जा चुकी है। और जब उसका मोबाइल का लोकेशन निकाला गया, यानी कि श्रद्धा के मोबाइल का लोकेशन निकाला गया, तो उस वक्त में वो लोकेशन वही महरौली के पास वाला जो इलाका है जहां पर वो किराया का मकान ले रखा था आफताब, उसके घर का था। तो यहां से भी पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि यहां भी झूठ बोल रहा है। यानी कि जब लगातार उसकी कई झूठ जब पकड़ा गया, जब इस मामले में दबाव बनाया गया, तो उसके बाद आफताब ने इस मामले पर अपनी हत्या की जो बात है उसको स्वीकार किया। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान जब तब उसके बाद पुलिस उस मामले पर तमाम सबूतों को सामने रख रही है और साक्ष्य सामने रख करके उसके बाद पूछताछ की जा रही है। तो कहीं न कहीं ये तमाम मामले ही जो हैं जिसके आधार पर अब सच बोलने का एक कहा जा सकता है कि वो कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मामले पर अभी भी पुलिस को लग रहा है कि वो कई ऐसे मामले हैं जिस मामले पर वो झूठ बोला है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए नार्को टेस्ट करवाने की जो एक अपील है वो कोर्ट से की गई। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर किस तरह से ये तमाम सबूतों को कोर्ट में आगे पेश किया जाएगा, और इसके साथ साथ आरोपी से संबंधित उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस अन्य एजेंसियां यानी कि केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।